गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस पर हम लोग आज कुछ सीखेंगे। तो आज के लिए मैं टॉपिक लाया हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल जो होते हैं उसके संबंध में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है सो उससे हल निकलता है। एक हल होगा तो कैसे निकालेंगे, अनेक हल होगा तो कैसे निकालेंगे किसी चीज़ का मान, या कोई हल नहीं होगा तो उससे कैसे मान निकालेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आगे कैसे बनाया जाता है, इसको समझते हैं। तो आप लोगों के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। ये रहा आप लोग का मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग का नया टॉपिक। ये है हम लोग का मोबाइल स्क्रीन जिस पर हम लोग आ गए हैं। अब मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के प्रकृति और उसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि तीन तरह से जो है तीन प्रकृति होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तीन प्रकृति होती है। पहली प्रकृति है यदि किसी समीकरण युग्म में a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 हो तो हल अद्वितीय होता है। हल अद्वितीय होता है, इसका हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस ky बराबर 1 के हल अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अब समीकरण से लेंगे, चूँकि दिया हुआ है कि x माइनस 2y बराबर 3, चूँकि व्यापक रूप में जो होता है c भी जो है सो दूसरे तरफ एक ही तरफ होता है और बराबर में दूसरे तरफ 0 होना चाहिए, तभी वह व्यापक रूप कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो यहाँ पर 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो है दिया हुआ है 3x प्लस ky बराबर 1, तो 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1 बराबर 0, यानी कि समीकरण आएगा 3x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a1 की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं है यहाँ x के गुणक में, तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 1, फिर b1 उसी का b1 बराबर -2 है, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर देख सकते हैं कि -3 है तो -3। फिर दूसरे समीकरण में लेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर k और c2 बराबर है -1, तो ये -1 लिख दिए। अब चूँकि हल क्या दिया हुआ है, यहाँ अद्वितीय दिया हुआ है, चूँकि हल क्या है, अद्वितीय है, तो अद्वितीय हल के लिए अभी बताए हैं कि a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 होता है। अब देखिए a1 का मान हो गया 1 रख दिए, यहाँ पर a2 का मान 3 है तो 3 रख दिए। अब जो है नॉट बराबर लिखेंगे, नॉट बराबर है तो, और नॉट बराबर, और यहाँ b1 का मान है -2 और b2 का मान है k। देखिए यहाँ लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर नॉट बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि -6, k नॉट बराबर 6। ये आ जाएगा k का मान, अर्थात k का मान जो होना चाहिए -6 के सिवा कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हल अद्वितीय होगा। यह क्वेश्चन जो है सो आप लोग को
2 नंबर या 2 नंबर में परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले और अच्छी तरह से बना ले। अब देखिए अगला है दूसरा है कि यदि किसी समीकरण युग्म में a1a/a2 बराबर b1/b2 और नॉट बराबर c1/c2 हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। देखिए उसमें भी एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग उसको देखेंगे। क्या है दिया हुआ है यहाँ पर आपको 3x - 4y + 7 बराबर 0। इसमें बराबर 0 दिया हुआ है, व्यापक रूप में ही दिया हुआ है। kx + 3y - 5 बराबर 0 के हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा बताइए। कोई हल नहीं है इसका, तो देखिए कोई हल नहीं हो उसके लिए दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट बराबर c1/c2। अब पहले हम लोग देख लेंगे समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण 2 दोनों दिया हुआ है उसको लिख लिए। फिर a1 बराबर जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 4 -4 और c1 बराबर हो जाएगा 7। अब जो है सो a2 बराबर k हो जाएगा, b2 बराबर 3 हो जाएगा और c2 बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए चूँकि कोई हल नहीं है इसलिए इसका क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट बराबर c1/c2 होगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि 3/k बराबर -4/3। देखिए a1 का मान दिया हुआ है 3 तो 3 रख दिए, a2 का मान k है तो k रख दिए, और b1 का मान है -4 तो -4 रख दिए, c1 का मान है b2 का मान है 3 तो 3 रख दिए। चूँकि इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि दो ही पद से मेरा k का मान निकल जा रहा है, इसलिए c का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो देखिए -4 और k तो -4k हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 और 3 गुना करेंगे 3 तिहाई 9, यानी कि -4k बराबर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा ये -4 इधर बट्टा में चला जाएगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा -9/4। इस तरह जो है सो आपका a बन जाएगा और k का मान निकल जाएगा। अब देखिए अब तीसरा नियम, अब तीसरा भी विधि है तो ठीक है, अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नियम देखेंगे क्या है। तो तीसरा नियम ये देखिए, तीसरा नियम में क्या है कि यदि किसी समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है जिसके कारण उसको बराबर पढ़ा जाए, मतलब तीनों बराबर पढ़ा जाए। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, मतलब इसमें सब तीनों का तीनों बराबर होता है होगा। तो इसके लिए अनेक हल होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं कि kx + 3y - k - 3 बराबर 0 दिया हुआ है, 12x + ky - k बराबर 0 दिया हुआ है। तो अनेक हल हो तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोनों समीकरण को हम लिख लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है। अब a1 बराबर k हो गया, b1 बराबर 3 हो गया और c1 बराबर -k - 3 कोष्ठ में इसको लिखेंगे जो दिया हुआ है। अब फिर a2 बराबर 12 हो गया और b2 बराबर हो गया k और c2 बराबर हो गया -k। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हल इसका अनेक है हल। तो जब हल अनेक होगा तो उसके लिए जो है यहाँ आपका मान होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो बताए हैं। अब यहाँ पर a1 का मान k, चूँकि c नहीं रखेंगे क्योंकि दो ही से निकल जाता है इसलिए c का मान हम नहीं रखेंगे। तो a1 हो गया k और a2 बराबर 12 हो गया। फिर जो है सो यहाँ पर b1 3 हो गया, b2 हो गया k, ये रख दिए मान।
यहाँ दोनों जगह रख दिए, तब तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो के और के तो के स्क्वायर, ठीक है, और ये गुना होगा 12 और 3 तब 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर बराबर 36। तो के बराबर हो जाएगा रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 36, और के बराबर आएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि रूट से जो भी मान आता है वह प्लस और माइनस में आता है, इसलिए प्लस माइनस 6 होगा। ये है आपका तीनों जो है सो नियम, ठीक है। तीनों नियम के द्वारा इस तरह हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे दिया हुआ रहेगा आपको कोई ना कोई दो समीकरण दिया हुआ रहे, उसका अनेक हल है, तो उससे दो चीज़ का मान यदि एक के का निकालना था तो इस तरह से निकालिए, लेकिन यदि वैसा के जैसा कोई दो पद दिया रहे जिसका मान निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर, हम लोग वो भी देखते हैं क्या है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए आगे इस पेज पे, इसमें देखिए दिया हुआ है समीकरण हल युग्म को कैसे निकालते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकृति में हल अनंत हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें, मतलब दोनों का मान ज्ञात करना है। उसमें केवल के का मान ज्ञात करना था तो उससे निकल गया है। यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा दोनों का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा दोनों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, एक है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7 है, और दूसरा समीकरण है दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू वाई बराबर 4 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 4 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए चूंकि यहाँ बराबर में 7 है, यहाँ बराबर में ये 4 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो व्यापक रूप में जब बदलेंगे इसको तो समीकरण को 2x माइनस 3y और उधर जाएगा 7 तो माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण एक इसको मान लेंगे। फिर उसी प्रकार दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू वाई, और ई जाएगा, ई जो है सो दूसरे तरफ जाएगा, तो दूसरे तरफ आने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको a1 बराबर जैसे लेते आ रहे हैं हमेशा, a1 बराबर 2, a2 बराबर -3 और a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा -7, और a2 बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और b2 बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए चूंकि हल यहाँ दिया हुआ है कि अनेक है, तो हल अनेक है तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर होगा। अब जो है सो मान रख देंगे, दिया हुआ है ऊपर देख सकते हैं कि a1 बराबर 2 है तो 2 रख देंगे, a2 बराबर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा रख दिए, और b1 बराबर -3 है तो -3 रख दिए, b2 बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 कोष्ट में है तो इसको रख दिए। फिर यहाँ c1 है -7 तो -7 रख दिए, c2 है -4 अल्फा प्लस बीटा, तो उसको क्या किए कि हम यहाँ रख दिए। तो अब क्या आएगा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा, इसका भी माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आ जाएगा 3 बटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बराबर 7 बटा 4 अल्फा प्लस बीटा। अब यह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें दो टर्म को लेकर के समीकरण निकालेंगे। अब यहाँ टर्म 1 और टर्म 2 से लेंगे तो यहाँ आएगा 2 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 बटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 से इसमें गुना होगा और 3 से इसमें गुना होगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 6 बराबर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो इधर है उसको इधर लाएंगे और
अंक वाला जो है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो इधर लाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर से आएगा तो -3 अल्फा -3 बीटा हो जाएगा अब बराबर 6। तो यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो माइनस अल्फा माइनस बीटा अब बराबर 6। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। तो माइनस को जब उधर भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 मान लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे कि टर्म 3 और देखिए पुनः टर्म 3 और क्या है कि 4 से लेंगे, टर्म 2 और 3 से लेंगे। तो दूसरा टर्म दिया हुआ है 3 बटा अल्फा प्लस बीटा -3 और तीसरा है 7 बटा 4 अल्फा प्लस बीटा। यह है, इसको भी तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 3 से इसमें गुना होगा तो 4 तिहाई 12 अल्फा प्लस 3 बीटा और इससे गुना 3 बीटा बराबर इससे गुना होगा तो 7 अल्फा प्लस 7 बीटा और -7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे तो आ जाएगा क्या, तो 12 अल्फा प्लस 3 बीटा और -7 अल्फा -7 बीटा बराबर -21। अब हो जाएगा 5 अल्फा -4 बीटा बराबर -21। ये हो जाएगा आपको क्या है कि 12 में से 7 जाएगा तो 5 और 3 में से 7 जाएगा तो -4 और बराबर 21। समीकरण 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 से लेंगे, समीकरण 3 एवं 4 से लेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए क्या होगा कि समीकरण 3 और 4 से लेंगे तो समीकरण 3 दिया हुआ है आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 उसको लिख लेंगे। फिर 4 में आया 5 अल्फा -4 बीटा बराबर -21 उसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे लुप्तीकरण विधि से इसको हल करेंगे। लुप्तीकरण विधि आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, उससे हम इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो लुप्तीकरण विधि से कैसे हल करेंगे सो देखिए यहाँ इसको पहले अल्फा बीटा वाला को क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। तो उसको यहाँ 4 से गुना और वहाँ 1 है तो यहाँ 1 से गुना। तो यहाँ आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर -6 चौका 24 और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो वही 5 अल्फा -4 बीटा बराबर -21 यही रह जाएगा। अब जो है यहाँ पर आ जाएगा आपको 4 से 4 कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि चूंकि चिन्ह विपरीत है इसलिए जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -24 और -21 तो -45 और यहाँ पर 5 और 4 9 तब +9 तो अल्फा बराबर हो जाएगा -45 बटा 9 कट के आएगा 5 9 5 45 बराबर -5 अल्फा बराबर हो गया -5। अब देखिए समीकरण 3 में क्या करेंगे, अब 3 जो आया था उसमें अल्फा का मान क्या करेंगे हम रख देंगे। तो अल्फा का मान उसमें रखेंगे तो आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 समीकरण 3 दिया हुआ है। यहाँ पर अल्फा का मान आया हमको -5। देखिए अल्फा का मान आ गया हमको -5, इसको रखेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, तो -5 प्लस बीटा बराबर -6 तो बीटा बराबर हो जाएगा -6 प्लस 5 तो -6 में से 5 जाएगा यानी कि बीटा का मान हो जाएगा -1। इस प्रकार जो है सो दोनों मान निकल जाएगा, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -1। तो बच्चों ये था आप लोग का 10th क्लास का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकाय। इसको मैंने अच्छी तरह से हल करके और समझा करके आप लोग को बताया। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और लाइक कर दे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और क्या और भी परेशानियां हैं
आप लोग को पढ़ाई करने में ये भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छी तरह से आप लोग को वीडियो बना के दे सकूं, ताकि घर बैठ के आप लोग को पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।